हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले के क्लासेस पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कह लो श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ रखा है और वहां पर एक टर्म आपने पढ़ा था, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है, दिस इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट and nature of roots are based on the discriminant of the quadratic formula। जो quadratic formula का discriminant है, इसी पे based आपको nature of roots को define करना होता है। ओके, see we have the discriminant d is equal to b square minus 4ac। अगर आपने x is equal to minus b plus minus root b square is b square minus 4ac upon 2a। ठीक है, तो दिस रूट के अंदर का जो b square minus 4ac है, इट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते थे। तो देखो ये जो d is equal to b square minus 4ac है, ये किस तरीके से रूट्स बताता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताता है। तो देखो अभी आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू आप लिखते हो d, तो हम लोग चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में कैपिटल D अपॉन 2a। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये। अब आपको ये बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें d का रोल क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका रोल क्या है। देखिए पहले केस में अगर हम लोग बोलते हैं कि d क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, जो d की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी। आप चेक करो इसमें केस 1 फर्स्ट केस को अगर हम लोग डिफाइन करें, इफ d इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये जो टर्म है आपका, ये तो एग्जिस्ट करेगा ना। यहाँ पर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो स्क्वायर रूट में कुछ भी नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहां पर आप प्लस और माइनस के साथ टू डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेगा। भाई जो भी नंबर है, एक बार आप उसको इसके साथ प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, तो वी हैव टू रियल रूट। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, दैट मींस ये आपका रियल रूट शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे टू डिफरेंट या कह लो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमको मिल जाते हैं और उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू आप लिखते हो माइनस बी प्लस दिस विल बी माइनस रूट बी अपॉन 2a। क्लियर। तो जब b इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आपके कैसे हुए, रियल रूट्स हैं। देखो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस इट हैज अ रियल रूट, और डिस्टिंक्ट दोनों अलग अलग होंगे, दो अलग अलग वैल्यू आपको मिल रही होगी। तो इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और यू कैन राइट आल्सो अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या हो सकता है कि ये जो d है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो 0 हो सकता है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू के थोड़ा पीछे आओ तो पहले 0 आएगा, फिर नेगेटिव वैल्यू में जाएंगे। तो अब d की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो 0 पे देखो क्या होगा कि इफ d इज इक्वल टू 0। अब चलो d की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 0 हो गई। तो जब d की वैल्यू 0 हो गई तो आप यहां पर एक बार माइनस b के साथ 0 को प्लस करोगे तो मिलेगा तो माइनस b अपॉन 2 ही ना, और एक बार माइनस b के साथ 0 को माइनस करोगे क्योंकि ये रिजल्ट अब आपका 0 हो चुका है। अगर ये 0 हो चुका है तो आपका माइनस b अपॉन 2a 2 टाइम्स आपको मिलेगा ना, एक बार 0 के साथ प्लस करने पे, एक बार 0 के साथ माइनस करने पे। तो देखो यहाँ पे जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस b प्लस ये हो गया आपका देखो 0, ये रिजल्ट हो रहा है 0 अपॉन 2a, और बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस b माइनस ये फिर रिजल्ट 0 हो रहा है 0 अपॉन 2a। तो फाइनली आपको अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस b अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू भी मिल गया माइनस b अपॉन 2a। तो आप देख सकते हो इस टाइम रूट्स कैसे हैं, रूट्स हैं रियल एंड इक्वल।
तो इफ d इज इक्वल टू 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप निकालते हो और अगर ये 0 हो गया तो रूट्स आपके रियल और इक्वल होंगे। तो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे आप करते हैं। अब आते हैं थर्ड केस में। अब थर्ड केस देखो क्या हो सकता है कि थर्ड केस में अभी ग्रेटर देन 0 लिया था, इक्वल टू 0 लिया था, तो निगेटिव वैल्यू भी तो डिस्क्रिमिनेंट की हो सकती है, मींस माइनस में भी लिया जा सकता है, रिजल्ट माइनस में भी आ सकता है डिस्क्रिमिनेंट का। तो थर्ड केस के लिए अगर हम लोग चेक करें तो थर्ड केस में आप लिखोगे कि इफ d इज लेस देन 0, लेस देन 0 मींस निगेटिव वैल्यू, देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू, जो वैल्यू होगी डिस्क्रिमिनेंट की वो निगेटिव हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केस है निगेटिव वैल्यू होने का। निगेटिव हो गया, रूट्स नहीं निकलेंगे, कह लो रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गया तो आप सिंपली नो रियल रूट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो जो x होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में ये आपकी माइनस बी हो गया, ये रिजल्ट कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, अपॉन में 2a। तो ये जो है ये शो करता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन होते हैं, जो रियल नहीं होते हैं। रियल नंबर के अलावा एक और नंबर डिफाइन हो सकता है जो कि जिसको हम लोग रियल नंबर लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट रियल नंबर बट इट इज नोन एज द इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर जब हो गया तो हम लोग यहां लिखेंगे नो रियल रूट्स, क्योंकि अब आपके रूट्स रियल नहीं हो गए, या नो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं कि ये इसके सोल्यूशन नहीं निकल सकते ना, तो रियल रूट्स ही नहीं, हम लोग यहाँ पे रियल रूट्स निकालने की बात करते हैं। तो फाइनली आप लिख दोगे नो रियल रूट्स, ठीक। तो निगेटिव के केस में रियल रूट्स आपको नहीं मिल सकते। डन। तो देखो इसके कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर लें। जैसे अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करके हम लोग ये बता लेते हैं कि कैसे इसके रूट्स का जो नेचर होगा ये बताएंगे कि कैसा उसका नेचर ऑफ रूट्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इस पे और अच्छे क्वेश्चंस भी लेके चेक करेंगे कैसे करना होता है। तो वी आर गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट, ठीक है। डन। चलिए अभी देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं x 2x² प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो रूट होगा, रूट निकालना नहीं है आपको, यहाँ पे ना तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ना तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, भी आपको सॉल्यूशन ही निकालना है, बट दिस टाइम वी विल चेक द नेचर ऑफ रूट ओनली। तो नेचर ऑफ रूट कैसे चेक करोगे? सबसे पहले कंपेयर कर लो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू मिल गई 2, b की 1 और c की -1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d हो गया b² - 4ac। पहले पुट कर ले। तो देखो b² मींस 1² -4 * a is 2 and c is -1। Now it will be 1 minus, और देखो ये -1 प्लस हो गया, कैसी वैल्यू हो गई 8, और रिजल्ट आपका आ गया 9। 9 इज ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू से भी आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको यूज नहीं करना है आगे, बट हम लोग ये देखना चाह रहे थे वो है कैसा, वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि वैल्यू 9 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे, दो अलग अलग रूट मिलेंगे, अल्फा बीटा की दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक। इसमें आपका ये रिटर्न है, इसमें नेगेटिव वैल्यू वाला ले लिया जाए। तो इट इज 2x² + 5x + 5। 2x², क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + 5x + 5। ये है ना 2x²
प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए इसमें भी नेचर ऑफ रूट बताना है, चेक कर लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू भी 5 मिल गया। वैल्यू नोट कर लिया आपने, abc का स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी लिखा था वही सेम लिख करके। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लिया। b स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, चेक कर लो, इट विल बी 25 माइनस 5 टू जाकर ये 40 हो गया। रिजल्ट क्या आ गया, माइनस 15 आ गया। अगर रिजल्ट माइनस 15 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का, निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इट हैज नो रियल रूट्स। इसके रूट्स अब आपको रियल रूट्स आपको नहीं मिल सकते हैं ना, तो दिस विल बी लेस देन 0। तो यहां पे क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर रूट्स नो रियल रूट्स, राइट डाउन ओनली नो रियल रूट्स। ठीक है, सिंपली हम लोग लिखते हैं नो रियल रूट्स।